दोस्तों ये एलटी ग्रेड के लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वीडियो है। आई होप कि अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के 2021 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या कुछ 2018 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें क्या पूछा गया है कि y इक्वल टू एक्स की पावर x दे रखा है, देन डी वाई बाई डी एक्स इन्होंने पूछ लिया है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एक फॉर्मूला टाइप का भी है, मैं आंसर निकालूंगा, वो आपको याद भी कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ठीक, हमें सबसे पहले करना क्या है इसके प्रोसेस के लिए, देखो लिख लेंगे कि बाई हमें दे रखा है बाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, और हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स जब आप लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बाई, और जब x की पावर x लॉग लोगे तो ये जो पावर है बाहर आ जाएगी, यानी कि x हो गया, और जो अंदर एक जो बेस वाला लॉग है वो अंदर आ जाएगा, x लॉग x हो गया। अब दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, निकालना है हमें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, दोनों साइड करेंगे, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बाई का कितना होता है 1/बाई, और बाई का फिर से चैन रूल से करेंगे तो बाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल जब राइट साइड में करेंगे तो इसका इसमें कौन सा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन लगेगा, एक इसको मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो पहले x को एज इट इज लिख लेंगे, log x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो इसका आ जाएगा अपॉन में x, प्लस का साइन लगाएंगे, इस बार log को ऐसे लिखेंगे और इस वाले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x तो ऐसे लिख लिया और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1। यहाँ तक बात क्लियर चल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/बाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 प्लस लॉग x। ठीक, अब ये वाला जो y है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बाई इंटू 1 प्लस लॉग x। और बाई की वैल्यू कहाँ है, बाई की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, यही पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, ये सी ऑप्शन आपका शो हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आ चुका है, मतलब आपका एलटी ग्रेड में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन प्रॉपर है सब कुछ कि नहीं है, हाँ सब कुछ सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, कि ये फंक्शन है कि द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन आपको दे रखा है मोड एक्स अपॉन में एक्स, कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 0 पे दे रखा है x बराबर 0 पे 0 हो जाएगा। पूछा क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक। और बी ऑप्शन है कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड हैज़ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्या फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है या फिर किस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटी है। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या लिख रखा है, सेकंड काइंड। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिसकॉन्टिन्यूटी कौन कौन सी होती है, कितने तरीके की होती हैं और होती क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूटी कितने तरीके की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखो फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है, बोथ एग्जिस्ट करती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब वो इनडिफिनिट नहीं होंगी, मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगी, अनडिफाइंड नहीं होंगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कुछ ना कुछ आएगी, जैसे कि मान लो ये a आ गई,
राइट हैंड लिमिट मान लो आपकी कुछ ना कुछ आएगी, बी आ गई, बट ये डिफाइंड होंगी, ठीक। लेकिन इनमें फर्स्ट काइंड में होता क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती है तो वहाँ पे कैसी होती है, वो फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। कैसी? फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, कौन सी? सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी कैसी होती है? देखो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो आएगी राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये एफ एक्स के यानी कि एफ ए के बराबर नहीं होगी। जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वो फंक्शन पे रखने पर उसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी? अरे एक मिनट, ये तो आपके रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है। रुको, मैं दूसरा नाम है इसका, इसका क्या है? इसका नाम है रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। ये रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, कौन सी? ये रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर होंगे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर निकालेंगे उसी पॉइंट पे तो वो बराबर नहीं होती। ये रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे पढ़ेंगे, सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, जैसे दो तरीके की लिमिट है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक एटलीस्ट कम से कम नॉट डिफाइंड आनी चाहिए। या तो ये आएगी या फिर ये आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो नॉट डिफाइंड ना आए, ये ए आ जाए, ये नॉट डिफाइंड आ जाए। हो सकता है कि ये बी आ जाए और ये नॉट डिफाइंड आ जाए। तो कम से कम दोनों में से एक लिमिट नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, तब वो आपकी सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों आ जाती हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आ जाती है, तब भी वो वहाँ पे क्या होगा, वो आपकी सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी ही होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एटलीस्ट वन लिमिट शुड बी नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा है तब वहाँ पे सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। एक फोर्थ टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी बची है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सारी डिसकॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएंगी। एक होती है हमारी मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों में क्या होगा कि एक तो आपकी एग्जिस्ट करेगी और एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब यही कंडीशन है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी की, कि दोनों नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती हैं। अगर दोनों नॉट डिफाइंड हो गई तब वो किस में जाएगी? सेकंड काइंड में। यहाँ पे क्या है, एक एग्जिस्ट करेगी, एक नॉट एग्जिस्ट होगी, या फिर ये एग्जिस्ट करेगी कि ये मान लो बी आएगी तो ये नॉट डिफाइंड होगी। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? किसमें? सेकंड काइंड में और मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी में। मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी में ये है कि एक तो होगी ही होगी, डिफाइन करेगी, एक एग्जिस्ट कर रही होगी, एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दोनों तरीके की जिसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आती हैं तो वो वहाँ पे हो जाएगी आपकी मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर बात है? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देखते हैं लिमिट, है ना। चलो यहाँ पे ये एफ एक्स लिखा है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब x ये वाला x 0 से कम होगा तो ये मोड में माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स जाकर के कैसा हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ कि ये कैसे ओपन होगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो जब ये माइनस का 1 आएगा, किस केस में माइनस का 1 आएगा? जब x लेस देन 0 होगा। ऐसे ही जब ये x लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x ओपन होगा, नीचे भी x कैंसिल, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 आ रहा है x इक्वल टू 0 पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या माइनस लिखते हैं, मतलब 0 से कुछ वैल्यू कम। अब 0 से कुछ वैल्यू कम मतलब लेस देन 0 वाली। लेस देन 0 पे देखो कितनी आ रही है वैल्यू, लेस देन 0 पे यहाँ पे देखो ये माइनस का 1 आ रही है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी है, x। यहाँ पे कैसे लिखोगे, लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो 0 से ज़्यादा पे कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो लिमिट आई आपकी वो आ गई आपकी 1, तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसी एग्जिस्ट कर रही हैं बट नॉट इक्वल। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये फंक्शन कैसा होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे फंक्शन पे वैल्यू भी निकाल लेंगे। एफ एक्स की जब वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे तो एफ जीरो पे कितनी वैल्यू आ रही है 0, यहाँ पे देखो दे रखा है। तो यहाँ पे आपकी देखो हमने आपको फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बताई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करेंगी बट वो दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, इक्वल एग्जिस्ट तो कर रही है, -1 आ रही है +1 आ रही है लेकिन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जो फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। और ये पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ़ F2, देखो क्वेश्चन कहाँ है, ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ लिखा हुआ F2 इक्वल टू 4 दे रखा है, F' 2 इक्वल्स टू -1 दे रखा है। देन हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है x टेंस टू 2 पे, तो ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, निकालें। चलो लिमिट हमें फाइंड करनी है, लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस का 2 fx अपॉन में x माइनस का 2। क्लियर बात है। चलो अब देखते हैं इसमें समझने वाली बात क्या है। अगर हम डायरेक्ट ये 2 पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो x की जगह पे 2 पुट किया, मान लो 2 पुट किया हमने और f2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 चल रहा है और f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में यहाँ पे रखोगे 2 - 2, तो ये कैसा बन गया 8 - 8 0, ये 0/0 बन गया। अब 0/0 कैसी होती है, नॉट डिफाइंड, तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, देखो कंडीशन कौन सी आ रही है 0/0 नॉट डिफाइंड आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है, तो अब हमें कौन सा एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, है ना, एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिमिट निकालेंगे। तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, f2 तो कांस्टेंट है तो f2 हमने कांस्टेंट लिख लिया और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको f2 मिल जाएगा माइनस का, देखना ये 2 कांस्टेंट है 2 ऐसे लिख लिया, f का डिफरेंशिएट करोगे fx का तो कितना मिल जाएगा f' मिल जाएगा, अपॉन में x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 और ये कांस्टेंट था तो 0, तो 1 नीचे नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। अब हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट 2 चल रही है x टेंड्स टू 2, ठीक। चलो भाई पुट कर देते हैं वैल्यू और आगे की चीज़ें करते हैं। यहाँ पे 2 अप्लाई करना है तो f2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही लिख लिया, माइनस का 2 इस x की जगह पे 2 लिख देंगे, f'2, तो f2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4, ठीक, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये पेन चला रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन में f'2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो 2 कांस्टेंट चल रहा है 2 लिख लिया, f'2 की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 मिनट मैंने कुछ मिस्टेक की है, अच्छा ठीक है, हाँ ये 1 आ गए, तो यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस का 2 बराबर 2, तो आंसर कितना है 2, कहाँ पे है ऑप्शन ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपके ऊपर टी 2021 का आया हुआ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, देखो इजीली आपके होते जाएंगे और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग आप समझ लो एलटी ग्रेड में आपको जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव में है कम से कम 10 नंबर के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ के चलनी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर आकर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मूव करते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक, ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 का आ चुका है, तो एलटी ग्रेड में आने की भी पूरी संभावना है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। चलो
क्या लिखा हुआ है कि इफ़ y इक्वल्स टू लॉग बेस 5x प्लस लॉग x 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 5। चलिए करके देखते हैं। हमें दे रखा है कि y इक्वल्स टू लॉग बेस में दे रखा है कितना x और बेस में 5x प्लस लॉग इसमें बेस कितना दे रखा है x और 5। हमें फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, कि अगर हम उसके बेस सबसे पहले ई में लाते हैं, मतलब नेचुरल बेस, अगर नेचुरल बेस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे चेंज होगा, बाई इक्वल्स टू लॉग एक्स ऊपर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना लॉग बेस 5। अब ये ई में कन्वर्ट हो चुका है, ये आप लिखो और ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस सेम इसका भी बेस चेंज करेंगे तो लॉग 5 ऊपर आ जाएगा अपॉन लॉग एक्स नीचे आ जाएगा। ऐसे नेचुरल बेस बनता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अभी नेचुरल बेस मतलब ये ई आ गया, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे आया। अब हर बार ई नहीं लिखेंगे, मतलब ई अंडरस्टूड होता है कि नेचुरल बेस है, अगर नहीं लिखते हैं मतलब नेचुरल बेस चल रहा है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर वाला डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन लॉग 5 तो नीचे ही रहेगा, और ऊपर वाला डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे समझो log 5 तो कांस्टेंट है तो log 5 लिख दिया, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे, log x का डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि ये 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन log x है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और log x का अंदर डिफरेंशिएशन चैन रूल से करोगे तो कितना आ जाएगा, log x का आएगा 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन कितना बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं x log 5 माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ठीक है, log 5 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। अब यहीं पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं थोड़ा यहीं पे चेंज कर दूंगा, हमें डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 पे चाहिए, तो x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5, तो 1 अपॉन 5 log 5 आ जाएगा माइनस का, ये देखो log 5 अपॉन यहाँ पे भी कितना जाएगा 5 log 5 का x, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है 5, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसी पे पूछा x इक्वल टू 5 पे, और इसका स्क्वायर चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा नीचे 5 log 5, इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा जीरो आ गया, तो आंसर कितना है 0। हमारा राइट आंसर कितना आ गया सी। समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ लिए होंगे। देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे होगा, सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ भी कर लिया होगा, प्रैक्टिस की ही बारी है तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, और आपको ऐसे मुझे लगता नहीं कोई समझाएगा इतनी ईजी तरीके से, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ईजी नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आया आपका, देखो UPTGT 2016 और 2021 दो बार रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हुआ है कितनी बार, रिपीट 2 टाइम्स। तो कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, सबके सब ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो मोस्टली रिपीटेड हो सकते हैं, चांस है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो चलो करते हैं। इन्होंने पूछा क्या है कि लिमिट बाई टेंड्स टू ए पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, और क्वेश्चन हमारा चल रहा है क्या, साइन बाई माइनस का a अपॉन में 2 इंटू टेन पाई y अपॉन 2a इज इक्वल किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट करने डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, चैन रूल लगाना पड़ेगा, वो प्लस और माइनस वाला। हम क्या करेंगे, इस टेन को नीचे ले जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू a साइन बाई माइनस a अपॉन 2 चलेगा, नीचे टेन नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, कॉट पाई, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ बाई, पाई बाई अपॉन 2a। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कहीं ये a पे कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे बाई की जगह आप a रखोगे तो a माइनस ए 0, तो आ जाएगा 0 अपॉन कॉट, यहाँ पे देखो कॉट बाई की जगह पर रखोगे 0, तो कॉट 0, और ये कॉट 0 पे कितनी होती है बताओ, नॉट डिफाइंड होती है। देखो एक मिनट, कॉट 0 पे कितनी होती है, 0 होती है,
स्पॉट 0 पे वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 रख दिया। अब ये कैसी बन गई, 0 है 0 फॉर्म, मतलब ये नॉट डिफाइंड बन गई। जब नॉट डिफाइंड बनती है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा, एल हॉपिटल रूल। कौन सा, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। देखो बहुत लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, वो गलत होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, एल हॉपिटल होता है ना कि हॉस्पिटल, एल हॉपिटल रूल। ठीक, एल हॉपिटल रूल आपको पता है क्या कहते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैं कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, आप भी अपना साथ साथ बताते जाइएगा। हमने लिखा लिमिट बाई टेंड्स टू ए, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, कॉस, और अंदर आएगा बाई माइनस ए अपॉन 2। अब चैन रूल से हमें इस बाई माइनस ए का भी करना पड़ेगा। ठीक, बाई माइनस के ए का करोगे तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, हाँ बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई आ जाएगा कितना 1, और ए अपॉन में 2 चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये तो ऐसे लिख लिया। ऐसे यहाँ पे देखो कॉट का करोगे, कॉट एक्स का कितना होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना चल रहा है, पाई वाई अपॉन 2a, ये चल रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब पाई वाई अपॉन 2a का करोगे तो बाई का तो 1 हो जाएगा, तो 1/2a मिल जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा, चैन रूल से है ना, चैन रूल से कर रहे हैं हम लोग। तो 1/2a 1, और ये पाई भी तो कांस्टेंट है तो पाई भी आ जाएगा ऊपर, तो पाई बाई 2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, चलो करते हैं। यहाँ पे समझो क्या आया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब हम लोग लिमिट भी यहीं पे पुट कर देते। ठीक है, तो बाई की जगह पे ए रखेंगे तो a माइनस ए, तो 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऊपर आ गया 1 अपॉन में। यहाँ पे देखो कॉसेक, यहाँ पे रखो क्या रखेंगे a, तो a अगर यहाँ पे रखते हैं a से a कैंसिल, पाई बाई 2, कॉसेक पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक पाई बाई 2 1 होती है, तो 1/1 बचा कितना, ये माइनस का साइन चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है, इक्वल आएगा पाई अपॉन में ए डिनोमिनेटर में, वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मैं इसको यहीं पे रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, यहीं पे मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये नीचे है डिनोमिनेटर, तो ऊपर कितना जाएगा, माइनस का ए बाई पाई, ये पहुँच जाएगा। और ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है, माइनस का ए बाई पाई, डी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, मतलब डिस्कस कैसे करोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगली वीडियो जो भी लाऊंगा नेक्स्ट डे उसमें रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो अब मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोग के लिए। दोस्तों ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पीएससी जीआईसी 2021 में आया था, जो 2021 में आपकी जीआईसी की वैकेंसी निकली थी, और यूपी पीएससी आश्रम पद्धति का एग्जाम होता है उसमें भी आया था, मतलब ये भी रिपीट हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये हमें लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जब आपके पास ऐसा हो, यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है, एक्स की जगह पे 0 लिख दिया तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट हो गया। ये कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड, ये कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड हो गया तो हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि इसको लिखेंगे ई की पावर में क्या लिखेंगे, ये मान लो एफ एक्स है आपका, और ये है आपका जी एक्स। ठीक, इसको कैसे लिखते हैं, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, लिमिट वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस का 1 इंटू जी एक्स कर देंगे। ठीक, तो ई की पावर में लिखेंगे, ई की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और फॉर्मूला क्या है -1 माइनस भी 1 करेंगे, और 1/x की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल, x कैंसिल, कितना बचा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये कितना बच गया 1। तो अब लिमिट रखने की कहीं जगह ही नहीं है, तो कितना आ गया e की पावर 1, e की पावर 1 मतलब e, तो राइट आंसर आया हमारा e, मतलब इसका बी ऑप्शन राइट है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इधर लिख देता हूँ,
कि जब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और दे रखा हो fx ऊपर gx कुछ भी दे रखा हो और ये बने नॉट डिफाइंड बने। नॉट डिफाइंड जब बने तो आपको क्या करना है, इसको e की पावर में लिखना है, लिमिट x वही रखनी है, क्या करना है fx माइनस का 1 करना है और मल्टीप्लाई कर देनी है gx से और फिर अप्लाई कर देना है। यही फॉर्मूला है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत पक्का है, क्वेश्चन एक मिलेगा आपको 100%। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, जरूर मिलेगा इस पर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, हो सकता है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच फंक्शन इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सारी चीज़ें हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि पहला डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीन पे सब कुछ सही चल रहा है, एक बार चेक करने दो। हाँ, एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो हम लोग देखते हैं। ठीक, ए ऑप्शन के लिए चेक करते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। हमारे पास दे रखा है साइन 1/x और इसकी लिमिट हमें पता करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, तो x पुट कर देते हैं। अगर लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे 0 तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो साइन 1/0, साइन 1/0 मिलेगा कि नहीं। इसकी x जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो, क्या मिल जाएगा साइन 1/0। तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो साइन ये 1/0 हो गया इनफाइनाइट। अब आप जानते हो देखो कि साइन x की जो वैल्यू होती है, साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। ये एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन इस इंटरवल के बीच में होगी, हमें थोड़ी ना पता कितनी होगी। जब किसी की लिमिट इंटरवल में आए तब वहाँ पे वो कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये तो इंटरवल में आ रही है तो ये कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। उन्होंने पूछा कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी चेक करते हैं, 1 मिनट में देख लूँ वॉइस सही आ रही सब, हाँ सही है। ठीक, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है 1/x²। और इसमें लिमिट भी अप्लाई करनी है। देखो मैं सही से लिख देता हूँ एक बार, इसको क्या करना है, लिमिट भी तो अप्लाई करनी है x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1/0 की जगह 0, ये कितना होगा नॉट डिफाइंड। तो ये तो नॉट डिफाइंड है, वो तो नॉट डिफाइंड आ गया मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। चेक करते हैं ये वाला भी चेक करें। चलो सी, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x। तो ये जब हम लोग, ठीक है, ये लिख देंगे tan इनवर्स 1/0। तो tan इनवर्स 1/0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी रेंज क्या होती है, -∞ टू इनफाइनाइट के बीच आएगी। तो ये भी आपके इंटरवल में आ गई, तो ये भी आंसर नहीं है। बचा कौन सा, ये tan x। तो हमारा कौन सा आ गया राइट आंसर, जो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है वो tan x है। कितना tan x, क्यों, अभी देखो अगर हम डी ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan 0। तो tan 0 क्या होता है, tan 0 पे वैल्यू कितनी होती है 0। ये तो मतलब डिफाइन कर रही है 0 होती, इसीलिए ये जो है एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो आया है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि tan x। ठीक है दोस्तों, चलो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, चलो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक, हमें दे रखा है फंक्शन, और ये आया कब है, यूपी टीजीटी 2021 का आया हुआ है। सबसे पहले ये देखो ये आया कब है, सारे क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन है। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x-5 मोड में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लिखा हुआ है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। बी ऑप्शन द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू -5। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -5। चेक करना पड़ेगा 0 और 5 पे और -5 पे। ठीक, चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर, पहले तो हम इसको मोड को ओपन करेंगे। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो x ग्रेटर देन 0 आया
तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का, एक मिनट, x माइनस का 5 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव ओपन होगा, तो x माइनस का 5 आएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे x लेस देन 0 होगा तब ये माइनस में ओपन होगा, तो माइनस का x माइनस 5 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक, x लेस देन 0 हो गया, और यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा। दो कंडीशन बन रही है, एक तो 5 और माइनस 5 और किस पे 0, तो उस पर भी तो देखें कि x 0 और 5 के बीच में कितना होगा, कितना, x बिटवीन लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे देखेंगे। तो अगर मान लो देखो 5 से कम ले लो कोई वैल्यू, 4 ले लो, तो 4 ले लोगे यहाँ पे तो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही आएगी, 4 ले लोगे ना। फंक्शन रखो 4 माइनस 5 कितना आया, निगेटिव, तो ये आएगा माइनस का, और माइनस वाला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे भी लिख लो माइनस x माइनस का 5 यहाँ पे। ठीक, अब चेक करते हैं, ये और ये फंक्शन सेम ही है ना, इसके बीच में यही है। अब इसका क्या काम होता है फंक्शन को, कि कौन सी वैल्यू, कौन सा फंक्शन रखेंगे जब लिमिट चेक करेंगे, तो हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करेंगे। 0 पे कौन सा लेंगे, देखो ये वाला। ठीक, माइनस का हमने लिखा x माइनस का 5 और 0 अप्लाई कर दिया, तो कितना बनेगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास बन जाएगा माइनस का x माइनस 5 गया, तो ये जाएगा माइनस का 5 और ये मिल गया हमें प्लस का 5 टोटल। ठीक, और लेस देन, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये देखो लेफ्ट, हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x लेस देन 0 पे ये फंक्शन लेना था हमें, तो ये माइनस का वो प्लस का 5 आ गया। अब देखो x, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा मिलेगा, ये वाला x माइनस 5, अब 0 रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये माइनस 5। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे हमें कैसा मिला, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो क्या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये तो अभी हमें चेक नहीं किया, 0 पे चेक किया है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट, जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। ठीक है, तो अच्छा 0 पे ये पूछ ही नहीं रहे हैं एफ, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं है। अब हमें चेक करना 5 पे, 5 पे चेक करते हैं, यहीं पे मैं मिटा देता हूँ, 5 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है ना, या अगर कॉपी हो जाएगी स्लाइड तो करते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं ना। हाँ, x किस पे चेक करें, 5 पे चेक करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x 5, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें एट 5, माइनस कर दिया, 5 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, ये वाला, तो ये वाला लेंगे, तो माइनस का 5 माइनस 5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0, और माइनस का 0 क्या होता है, 0। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 5 है, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो जब हम लिखेंगे प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो क्योंकि ये क्यों ये ले रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, तो 5 तो ग्रेटर देन 0 ही है, तब भी यही फंक्शन आएगा, तो x माइनस 5 लिख लिया। अब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0 है ना, 0 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ रही है, 5। तो यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5, एक फंक्शन पे भी वैल्यू देख लेते हैं कि 5 पे कौन सी आएगी। ठीक, तो फंक्शन पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 चाहे आप यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे f5 पे वैल्यू देखते हैं कितनी है, f5 की जगह कौन सा ले लेते हैं, ये वाला माइनस का, ये इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं इस वाले में, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो आपको ये पता चल गया है, एक मिनट आपको दिख रहा है क्या, देख लेता हूँ, 1 मिनट, आपको ये दिख रहा था क्या, मैं एक और चेक कर लूँ, ये कैमरे के पीछे तो नहीं छिप गया, वो थोड़ा सा छिप गया, मैं इसको अलग करता हूँ, अलग करता हूँ, अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। यहाँ पे देखो f5 की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन रखेंगे, ये वाला, ये वाला, तो रख देते हैं माइनस का x माइनस का 5x की जगह रखना है कितना, 5, तो 5 में 5 गया 0, तो f5 पे वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आएगी ना, 0 लिखे, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f5, तो ये क्या आ गया आपका
कॉन्टिन्यूस आ गया किस पे, एट फंक्शन इज एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक। हाँ, और फिर ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएबल -5 पे, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस जब इस पे हो गया तो एक ही ऑप्शन सही होगा, आगे चेक ही मत करो, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, आगे चेक ही ना करो, ठीक है। चलो 1 मिनट रुको, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? आखिर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जरूर क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। वेट, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्यों ना मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं और ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये वाला, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है। चैलेंज क्वेश्चन, हर वीडियो में मैं एक चैलेंज क्वेश्चन जरूर देता हूँ। चैलेंज क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में चैलेंज क्वेश्चन, और ये होमवर्क भी समझ सकते हो, होमवर्क है ना। अभी ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, दूसरा वाला, ये है एलटी ग्रेड वालों के लिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। ये यूपी पीजीटी का आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब आपने सही से पढ़ा तो आप कर पाओगे, आपको आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर ये करते हैं लास्ट वाला, हमें दे रखा है कि यूपी पीजीटी 2021 का आया हुआ है, और बाई दे रखा है कि एक्स की पावर बाई इक्वल टू बाई की पावर एक्स, तो एक्स अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। दे रखा है एक्स की पावर एक्स इक्वल्स टू बाई की पावर बाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। चलो करते हैं इधर भी, तो फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे ऐसे ही, लॉग का करेंगे 1 अपॉन एक्स, प्लस इस बार लॉग एक्स लिख लेंगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू राइट में क्या चलेगा 1 अपॉन, इसको बाई ऐसे लिख लो, लॉग बाई का कितना आ जाएगा 1 अपॉन बाई, प्लस का इस बार लॉग बाई ऐसे लिख लो, बाई का कितना करोगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे करते हैं एक्स में से एक्स गया, कितना है 1 प्लस लॉग एक्स, और इक्वल्स टू बाई से बाई कैंसिल, 1 प्लस लॉग बाई, कितना मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, कितना मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे सारा कुछ सही है। एक मिनट, एक्स ठीक है, इस बार क्या किया, एक्स रख लिया था, लॉग एक्स से किया, लॉग एक्स रख लिया, एक्स से किया, ठीक है। चलो डी वाई बाई डी एक्स, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार दोबारा से देखता हूँ क्या, ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक, क्वेश्चन ही लिखने में मिस्टेक कर दी है, तभी तो आंसर मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया, यहाँ पे देखो एक्स की पावर बाई, बाई की पावर एक्स, मैंने लिख लिया एक्स की पावर एक्स और बाई की पावर बाई, बस यही फंक्शन हो गया चेंज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सही क्वेश्चन लिखते हैं फिर करते हैं सॉल्व, ठीक। चलो क्या दे रखा है, एक्स की पावर बाई दे रखा है और बाई की पावर एक्स, अब लॉग लेते हैं तो आएगा कितना, बाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स लॉग बाई। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो करो, बाई को ऐसे ही लिख लो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा अपॉन में एक्स, प्लस इस बार लॉग एक्स को ऐसे ही लिख लो, बाई का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड वाला डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स को ऐसे ही लिख लो, बाई का डिफरेंशिएशन करोगे अपॉन में आ जाएगा वाई, प्लस का इस बार लॉग बाई को ऐसे ही लिख लो, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और लॉग बाई का तो किया है ये, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दो कि हमने किया लॉग बाई का तो 1 अपॉन बाई, और चैन रूल से बाई का भी तो करेंगे, तो बाई का कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में इस बार हम क्या करेंगे, लॉग बाई को ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, करते हैं सही इसको सॉल्व पूरा। जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको कॉमनली एक साइड में ले आते हैं, एक टर्म ये है डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक टर्म ये है, और इस वाले को राइट में भेजेंगे, तो इस वाले को हम लेफ्ट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन में बाई, और ये माइनस का आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस के साइन के साथ में ही लिखते हैं, तो चलो सही से लिख देते हैं। हम लोग पहले इसको उतार लेते हैं, इस वाले टर्म को, क्या लॉग एक्स इंटू
डी वाई बाई डी एक्स। जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन का बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है लॉग बाई, और ये राइट में जाएगा तो माइनस का बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स माइनस का एक्स अपॉन बाई और इक्वल टू लॉग बाई माइनस का बाई अपॉन एक्स। यही, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा बाई लॉग एक्स माइनस का एक्स। तो लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या वाई लॉग एक्स माइनस का एक्स अपॉन में बाई इक्वल टू, इसको भी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा एक्स लॉग बाई माइनस का बाई। तो यहाँ पे भी लिख लिए हैं एक्स लॉग बाई माइनस का बाई अपॉन में एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको इधर भेज देते हैं, इस सबको राइट साइड में भेजते हैं, तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, क्या बाई एक अपॉन में ये एक्स चला बाई अपॉन एक्स, ये वाला नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स लॉग बाई माइनस का बाई अपॉन बाई लॉग एक्स माइनस का एक्स। यही आपसे पूछा था, ये पूछा था कि क्या पूछा था देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट, क्या पूछा था, अच्छा एक्स अपॉन बाई पूछा था, कोई बात नहीं एक्स अपॉन बाई निकाल लेते हैं, इस एक्स को इधर भेज देते हैं, बाई को नीचे ले आते हैं, क्या मिल जाएगा एक्स अपॉन बाई डी बाई बाई डी एक्स, क्या मिला हमें एक्स लॉग बाई माइनस का बाई अपॉन बाई लॉग एक्स माइनस का एक्स। ये ऑप्शन है कहीं पे एक्स लॉग बाई माइनस का बाई बाई लॉग एक्स माइनस का एक्स, यस हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यही तो हमारा आंसर आया, देखो मैच कर लो, और ये ऑप्शन देखो एक्स लॉग बाई माइनस का बाई बाई लॉग एक्स माइनस का एक्स, ठीक है एक्स लॉग बाई माइनस बाई, यहाँ पे भी देखो एक्स लॉग बाई माइनस का बाई बाई लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये आपके हो गए कंप्लीट, आपके लगभग मैंने आज कितने शायद 10 क्वेश्चन कराए, एक आपको होमवर्क भी दिया है। होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए सभी अल्टीग्रेड एस्पायरेंट्स के साथ में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।